तो अपने कंटिन्यू करते हैं April 3 वाले ट्रांजैक्शंस के साथ। क्या लिखा हुआ था? बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000, राइट? तो अपना जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट को अपने करेंगे डेबिट, परचेजेस अकाउंट को अपने करेंगे डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेंगे अपने? कैश, क्योंकि कैश मेरा क्या है? असेट। असेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो जब भी असेट डिक्रीज होता है अपने उसको क्रेडिट करते हैं, अपने देख चुके हैं बहुत बार, ठीक है, फाइन। मेरा नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन April 3 के बाद क्या आ रहा है मेरा? April 4। April 4 में देखो क्या लिखा हुआ है? ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। अब बैंक में पैसा रखा हुआ है मेरे। बैंक में अपने पैसा क्यों रखते हैं? कि भाई जब मेरे को निकालने का मन किया, हम क्या किए? निकाल लिए। तो बैंक से अपने ड्रू मतलब क्या होता है? विथड्रू। विथड्रू मतलब पैसा निकालना, डिपॉजिट करना मतलब पैसा जमा करना। तो यहाँ पे अपने बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और उसका बैंक क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो चलो, कैश बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है, तो कैश बढ़ता है मतलब दोनों ही असेट है। कैश क्या हो रहा है मेरा? इंक्रीज हो रहा है, तो कैश को अपने डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश मेरे पास आ रहा है, बैंक से अपने निकाल लिए, तो कैश एसेट इंक्रीज हो गया, तो उसको अपने कर दिए डेबिट। और बैंक से पैसा निकाले तो बैंक में पैसा कम हो गया मेरा, तो अपने को दिखाना पड़ेगा प्रॉपर अकाउंटिंग कि बैंक मेरा क्या हो गया? कम। ये भी असेट है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे असेट डिक्रीज हो रहा है। अमाउंट कितना है? 1,000। तुम लोग बस अमाउंट चेक करते रहना मेरा। तो अपना नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश withdrawn from बैंक। April 4 के बाद अपना क्या है? April 5। नहीं, April 13। क्या लिखा हुआ है? बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ₹22,500। अपने सब बॉट गुड्स मतलब सामान खरीदे। किससे खरीदे? श्याम से खरीदे। क्या कैश वगैरह कुछ लिखा हुआ है? नहीं, मतलब किससे क्या खरीदे? अपने उधार में गुड्स खरीदे हैं, राइट। क्रेडिट परचेज किए हैं अपने। तो परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए, तो मेरा पहला टर्म तो क्या आ गया? परचेजेस। उसको अपने को डेबिट करना है, वो अपने बहुत बार देख चुके हैं। और ये श्याम कौन हो गया मेरा? अपने उधार में खरीदे, उसको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, तो बिजनेस देगा। इस बिजनेस का क्या हो गया? वो लाइबिलिटी हो गया। वो क्रेडिटर है, वो लाइबिलिटी हेड के अंदर में आ गया, तो लाइबिलिटी भी क्या हो रहा है मेरा? बढ़ रहा है। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ता है क्या करते हैं तनिष्का? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हाँ, उसका नाम ही लिखेंगे ऑफकोर्स, टू श्याम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट। ये लाइबिलिटी है मेरा, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट कितना बोले थे? 22,500। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग द गुड्स बॉट फ्रॉम श्याम, या बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। April 13 के बाद मेरा दूसरा ट्रांजैक्शन कौन से डेट पे हुआ है? वो भी सेम April 13 का ही है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। तो जो गुड्स अपने खरीद रहे हैं ना, आज गुड्स को अगर अपने कहीं से खरीद रहे हैं, तो मान लो हम लोग बहुत सारा गुड्स यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्या दे रहे हैं? उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे रहे हैं। कार्टेज मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। हम लोग गुड्स नहीं ला रहे हैं, हम लोग हो सकता है जिससे हम लोग खरीदे उसको बोल दिए कि भाई आप गुड्स भिजवा दीजिएगा, तो बोला भिजवाने का खर्चा आपको देना पड़ेगा। हम बोले कि ठीक है हम दे देंगे। तो कार्टेज बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक तरीके का खर्चा हो गया, है ना, क्योंकि बिजनेस क्या एक दो तो सामान तो मंगवाता नहीं है, वो तो मैंने बहुत ज्यादा ज्यादा करके रॉ मटेरियल्स मान लो यहाँ पे खरीद रहा है ना। तो कार्टेज क्या हो गया उसका?
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। तो कार्टेज मेरा क्लियर के अंदर में किस में आ गया, एक्सपेंस के अंदर में आ गया। अब वो कार्टेज दे रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसका हो रहा है, तो खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्टेज अकाउंट डेबिट। खर्चा बढ़ता है, अगर मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो अपने उसको डेबिट करते हैं। और दे क्या रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो क्या जा रहा है, उस एक्सपेंस के बदले क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, कार्टेज क्या है मेरा खर्चा, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, टू क्या करेंगे अपने कैश अकाउंट। कैश क्या है, असेट, असेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए अपने क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट कितना है, 500 रुपया। तो 500 रुपया क्या होता है ना, भाड़ा, वही चीज हो गया ये। बीइंग कार्टेज पेड। अब कार्टेज का अलग अलग नाम है, कार्टेज को कैरेज भी बोला जाता है, फ्रेट भी बोला जाता है, ये सारा चीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया। व्हेन टू यूज कैश एंड क्रेडिट। पेड लिखा हुआ है ना अर्शिल। अब जैसे तुम इसमें कैसे पहचाना कि ये वाला तुम यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट किया, तुम कैश क्यों नहीं किया, बिकॉज देखो अप्रैल 13 में लिखा है, क्रेडिटर का तुमको नाम दे दिया है, वहां पे ये मेंशन नहीं किया है कि तुम उसको कैश दिया है, मतलब ये तुम्हारा कैश परचेजेस नहीं है, ये तुम्हारा क्रेडिट परचेजेस है, क्योंकि यहाँ पे इस क्रेडिटर का नाम दे दिया। अगर कैश लिखा हुआ होता साथ में तो अपने ये मानते कि अपने कैश में परचेज किया, तो मेरा जर्नल एंट्री उस केस में हो जाता परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट यहाँ पे सिंस कैश नहीं लिखा हुआ है तो अपने ये अज्यूम कर रहे हैं कि अपने उसको उधार में खरीदे, इसलिए श्याम हमारा लाइबिलिटी हो गया और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट किए। अप्रैल 13 के बाद अपना हो जाएगा अप्रैल 20। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, जैसे देखो इसमें भी लिखा है सोल्ड, अपने बेचे सामान कृष्णा को बेचे, क्या लिखा हुआ है कि इसके बदले कैश, आज सामान अगर बेच रहे हो तो मेरे को कैश मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैश मिल गया, नहीं नहीं लिखा हुआ है, कैश वर्ड मेंशन नहीं किया है। तो अपने क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अपने उधार में बेचे, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस क्या किया है, उधार में सामान बेचा है, तो ये कृष्णा को बेचा है, कृष्णा क्या हो गया मेरा, डेटर हो गया। तो डेटर कौन से हेड के अंदर आता है, असेट। तो असेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेटर इंक्रीज हो रहा है मेरा, तो असेट इंक्रीज हो रहा है, तो असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट, और लिखा हुआ क्या है, सोल्ड गुड्स, तो मेरा कौन सा वर्ड आ जाएगा, सोल्ड गुड्स में परचेजेस, सेल्स, गुड्स बेचे हैं तो सेल्स। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो गया, कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा मेरा असेट हो गया, डेटर इंक्रीज हो रहा है, टू सेल्स, सेल्स मेरा इनकम हो गया, रेवेन्यू, रेवेन्यू भी मेरा इंक्रीज हो रहा है 15,000। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अप्रैल 20 के बाद है अप्रैल 24। क्या है, अप्रैल 24, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट ₹15,000। तो अपने को क्या है, कृष्णा से रुपया मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कृष्णा से रुपया मिल रहा है। देखो अपने कृष्णा को क्या है, उधार में बेचे थे 15,000 का सामान, अब मेरे को उससे कितना मिल रहा है, क्या लिखा हुआ है, 10,000 रुपया मिल रहा है। तो देखो ये डेटर को जब मैंने, हम लोग जब इसको उधार में सामान दिए थे, मेरा डेटर इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हुआ था 15,000 से, अब यही डेटर मेरे को कितना रुपया दे रहा है, 10,000 रुपया दे रहा है, तो मेरा 10,000 से डेटर क्या हो गया, कम हो गया। डेटर क्या होता है, असेट होता है, असेट अगर कम हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कृष्णा को क्या करेंगे अपने, क्रेडिट। और ये मेरे को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, पैसा दे रहा है ना, ये अपने जो उसको उधार में सामान दिए उसके बदले ये मेरे को पैसा दे रहा है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश मतलब असेट हो गया, असेट इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट को अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है, कितना रुपया मिल रहा है मेरे को, 10,000 मिल रहा है।
कैश क्यों मिल रहा है, किसके बदले, कृष्णा के बदले, राइट। तो मेरा कृष्णा मेरे को 10,000 रुपया दे रहा है, तो मेरा डेटर जो था वो 10,000 से कम हो जा रहा है, दैट इज असेट कम हो जा रहा है, इसलिए कृष्णा को अपने क्रेडिट कर रहे हैं। कृष्णा जो था मेरा डेटर था, मतलब असेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये मेरे को 10,000 रुपया अब दे दिया, तो मेरे को तो मेरे बुक्स में दिखाना पड़ेगा ना कि ये 10,000 रुपया मेरे को दे दिया है। जब नहीं दिया था तो आपने पूरा 15,000 से डेबिट किए थे, अब क्या किया, वो 10,000 रुपया दे दिया, तो 10,000 से उसका अकाउंट को क्या किया, अपने क्रेडिट कर दिया कि भाई हाँ असेट मेरा 10,000 से कम हो गया है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, नरेशन हो जाएगा अपना, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। तुम लोग को ये ध्यान रखना है डेबिट और क्रेडिट एकदम इक्वल होना चाहिए। अप्रैल 24 के बाद अपना क्या है, अप्रैल 28। क्या बोल रहे हैं अपने को अप्रैल 28 में, देखो, पेड टू श्याम बाई चेक। अप्रैल 13 में देखो अपने क्या किए थे, श्याम से सामान खरीद रहे थे, अप्रैल 13 में अपने श्याम से उधार में सामान खरीदे थे, कितना रुपए का खरीदे थे, 22,500 का खरीदे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, श्याम को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, कितना रुपया पेमेंट कर रहे हैं अपने, 22,500 का ही पेमेंट कर रहे हैं, 22,500 का सामान खरीदे थे उधार में, 22,500 रुपये अपने उसको दे रहे हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं, वो उस जब हम लोग उसे उधार में खरीदे थे वो क्या था, मेरा क्रेडिटर था, मेरा लाइबिलिटी उस समय बढ़ा हुआ था क्योंकि मेरे को पैसा देना था। अब हम पैसा दे रहे हैं तो मेरा लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी लाइबिलिटी कम होता है तो क्या करेंगे अपने उसको, आर्यन, डेबिट करेंगे लाइबिलिटी। तुम लोग को पता है रूल्स ही याद नहीं है, तुम लोग रूल्स याद नहीं करेगा तो अकाउंट्स छोड़ दो, नहीं हो पाएगा अकाउंट्स। पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है रूल्स के ऊपर, रूल्स याद नहीं है तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तुम लोग को हम बोले एक्सपेंसेस और असेट्स का रूल सेम है, अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू का सेम है, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो लाइबिलिटी अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे अपने, डेबिट करेंगे ना। ये रूल तुम लोग 10 बार लिख के लेके आएगा दोनों जन, नेक्स्ट डे मेरे को चाहिए ये चीज कॉपी में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, श्याम से उधार में खरीदे थे, ठीक है ना, अब हम लोग अब पैसा देने का टाइम आया है, तो मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जब हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज होना मतलब क्या, डेबिट करना। तो श्याम को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। हम लोग क्या दे रहे हैं उसको, कैश दे रहे हैं, तो कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट किए, 22,500 अब अमाउंट लिख दो बस। बीइंग कैश पेड टू श्याम, being cash paid to श्याम। अप्रैल 28 के बाद, अप्रैल क्या है मेरा 29, अप्रैल 28 के बाद अप्रैल 29 है। प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कंपनी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने ऑर्डर प्लेस किए हैं, यहाँ पे और कुछ ना पैसा दिए हैं, ना मेरा कोई एक्टिविटी, ना परचेज कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, कुछ नहीं, अभी खाली ऑर्डर दिए हैं। तो ये क्या है मेरा, कुछ वैसा ट्रांजैक्शन नहीं है, समझ में आया। तो इसका क्या है, कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। आर्यन क्या किया था इसका तुम, क्या लिखा था, क्यों, अभी तो तुम ऑर्डर दिया है, परचेज कहाँ किया है, नहीं, अभी सिर्फ अपने ऑर्डर दिए हैं, तुम्हारे पास गुड्स आया ही नहीं है पहला बार, इसका एंट्री नहीं होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए तुम लोग। हाँ, अगर तुम गुड्स खरीद लेता, तुम चाहे पैसा बाद में दो वो चलेगा, वो तुम क्रेडिट परचेज करता उस समय, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अपने ऑर्डर दिए हैं, मेरे पास ना गुड्स आ रहा है ना मेरे पास से गुड्स जा रहा है, तो ऑर्डर करने का कुछ नहीं होता है, ऑर्डर करने का मेरा यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा, ये तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नहीं अवनी, वो तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि इतना का गुड्स वो ऑर्डर किया है, अभी तक पे नहीं किया है, पेमेंट का देखो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, समझ में आया। अगर पेमेंट का वैसा कुछ लिखा हुआ होता ना
तब हम लोग परचेज वाला जर्नल एंट्री पास कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं पास करेंगे। अप्रैल 30th क्या लिखा हुआ है? अब अप्रैल 30 का तुम लोग का 4 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कैश सेल्स। सेल्स हम लोग कब बोलते हैं? जब हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, और हम लोग जो बेच रहे हैं उसके बदले क्या मिल रहा है मेरे को? कैश मिल रहा है। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। और कैश क्यों आ रहा है? मजा मजा में मस्ती आ रहा है? कोई हम लोग को ऐसी पैसा देके चला गया? नहीं, हम लोग गुड्स बेचे हैं, हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तभी मेरे पास पैसा आ रहा है। तो सेल्स मेरा क्या हो गया? इनकम, रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो अपने उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को, अपने सेल्स को अपने क्रेडिट करेंगे, बिकॉज वो मेरा रेवेन्यू है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज यहाँ पे मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना था? 3000। 3000, 8000 है ना? अमाउंट ठीक बोल रहे हैं ना? 8000। मेरा नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। वापस से अप्रैल 30। चलो, पेड सैलरी टू राम ₹3000। अपने सैलरी दे रहे हैं। सैलरी किसी को भी दे, स्टाफ को दे चाहे किसी को भी दे, हम लोग किसको दे रहे हैं उससे मतलब नहीं, सैलरी दे रहे हैं। सैलरी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरी मेरा क्या है? क्लियर में क्या है वो? एक्सपेंस, खर्चा है बिजनेस का। तो एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे? अपने डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैलरी के बदले क्या दे रहे हैं? अपने कैश दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। सैलरी मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किए। कैश असेट है, वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए अपने उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो मेरा अमाउंट कितना आ गया? 3000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सैलरी पेड। वापस से अप्रैल 30 है। क्या लिखा हुआ है? पेड फॉर स्टेशनरी। ठीक है ना? अपने क्या कर रहे हैं? ₹250 का स्टेशनरी खरीद रहे हैं। तो स्टेशनरी भी क्या है? मेरा खर्चा है। ऐसा तो है नहीं कि स्टेशनरी आज खरीदे वो मेरे को सालों साल काम देगा, नहीं। तो इंक विंक सूख जाता है या जो भी है, राइट। स्टेशनरी बिजनेस के लिए क्या है? यहाँ पे इसको एक्सपेंस ही माना जाता है, स्टेशनरी को खर्चा ही माना जाता है यहाँ पे। तो स्टेशनरी मेरा खर्चा है, मतलब खर्चा बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस मेरा इंक्रीज होता है तो अपने उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करो। स्टेशनरी खरीदे हैं तो क्या देना पड़ेगा मेरे को? उसको बताओ। हाँ, तो स्टेशनरी मेरा एक्सपेंस है, ये इंक्रीज हो रहा है तो अपने उसको डेबिट किए, इसके बदले अपने कैश दे रहे हैं। तो कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है बिकॉज कैश बिजनेस से जा रहा है, तो इसलिए अपने उसको क्रेडिट किए। अमाउंट कितना है? ₹250। ₹250 बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। फिर है वापस से अप्रैल 30। क्या लिखा हुआ है? रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। अब अपने को अमाउंट नहीं बताया है, ये अमाउंट अपने को खुद से खोजना पड़ेगा। स्टेशनरीज, तुम स्टेशनरी लिखो, स्टेशनरीज लिखो, बात एक ही है, वैसे ऐसे स्टेशनरी लिखते हैं, स्टेशनरीज नहीं लिखते हैं। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, बस, ठीक है, चलेगा। हाँ, देख रही हूँ। कृष्णा का देखो तो पहला ट्रांजेक्शन कहीं पे था क्या? अप्रैल 20 में देखो, अप्रैल 20 में अपने कृष्णा को सामान उधार में बेचे थे, वो मेरा डेटर था। तो ₹15,000 इससे मिलना था कि बिजनेस देगा? मैंने बिजनेस को मिलना चाहिए था कि बिजनेस पेमेंट करेगा? बिजनेस को मिलेगा। कितना मिलेगा? ₹15,000। ठीक है, चलो अपने देखते हैं। तो अप्रैल 24 में देखो क्या हो गया?
10,000 रुपया वो मेरे को दे दिया था, इसलिए हम लोग क्या किए थे, कृष्णा को उतना से कम कर दिए थे, क्योंकि वो मेरे को 10,000 रुपया दे दिया था। अब कितना देना बाकी है, 5,000 देना बाकी है। अब 5,000 बोल रहा है कि बैलेंस पेमेंट मेरे को दे रहा है, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे। क्यों, बिकॉज मेरा असेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना रुपए से इंक्रीज हो रहा है, 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। अब कृष्णा को तो जितना देना था दे दिया, 5,000 रुपया वो दे दिया, तो मेरे को दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ मेरा डेटर जो था वो मेरे को पैसा दे दिया, मतलब डेटर क्या हो गया, मेरा खत्म हो गया। डेटर क्या होता है, असेट होता है। असेट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो असेट अगर कम होता है तो अपने क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए इधर लिखेंगे टू कृष्णा अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कृष्णा अकाउंट, कितना, 5,000 रुपया। बीइंग बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, बीइंग बैलेंस पेमेंट, बीइंग बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। समझ में आया, ये सब सम्स को एकदम प्रैक्टिस करो, ये सब एकदम बेसिक सम्स, बिकॉज जर्नल में बहुत सारा चीज आएगा, अलग अलग टाइप का ट्रांजैक्शन, तो तुम लोग को रूल याद करना पड़ेगा। रूल जब तक याद नहीं होगा ना, वो तब तक तुम लोग कुछ समझ नहीं पाएगा। रूल्स एकदम याद करो, ठीक है। चलो, अब देखो, हम तुम लोग को यहाँ पे क्या है ना, बताते हैं। एक चीज लिखो तुम लोग, जितना तुम लोग का कितना बजे क्लास, 7, ग्रुप में वही लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार स्टार्ट तो करते हैं। देखो, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, तो कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस का, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का क्या है, अपने जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि उसको कैसे अपने पास करते हैं। सबसे पहला लिखो बैड डेट्स। क्या लिखोगे, बैड डेट्स। पहले तो समझते हैं अपने, तब तुम लोग रिलेट कर पाएगा जर्नल एंट्री के साथ। तो हम लोग का बिजनेस था, ठीक है ना। बिजनेस क्या है, मान लो कोई कस्टमर को सामान दिया था। कस्टमर क्या है, मिस्टर सी। इसको क्या है, 10,000 का सामान सेल किया था, ठीक है ना। 10,000 का गुड्स बेचा था। तो ये जो मैंने मिस्टर सी है, ये जो अपना कस्टमर है, ये अभी बिजनेस को पैसा नहीं दे रहा है। ये क्या बोला कि हम आपको क्या करेंगे, 2 महीना बाद पैसा दे देंगे, ठीक है, फाइन। तो हम लोग जब बेचे, जब सामान अपना बेच रहे हैं, तब हम लोग अपना जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। ये कस्टमर क्या हो गया बिजनेस के लिए, ट्राई करो। बिजनेस के लिए उसका कस्टमर क्या हो गया, डेटर हो गया। बिकॉज ये कस्टमर क्या कर रहा है, अभी उसको पैसा नहीं दे रहा है, फ्यूचर में पैसा देगा। तो मेरा डेटर क्या होता है, असेट की लाइबिलिटी। असेट, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो यहाँ पे बिजनेस का असेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होता है तो अपने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम लोग पहला जर्नल एंट्री सेल्स का क्या पास करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, दैट इज मिस्टर सी। हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। सी के अकाउंट को क्या करेंगे, अपने डेबिट। टू क्या करेंगे आर्यन, अपने क्या किए, गुड्स बेचे, तो अपने टू क्या लिखेंगे, सेल्स, ठीक है ना। ये तो मेरा नॉर्मल जर्नल एंट्री है, जो कि अभी तक अपने देख चुके हैं, राइट। अपने क्या करेंगे, डेटर का अकाउंट को डेबिट करते हैं, बिकॉज डेटर क्या है, मेरा असेट। असेट इंक्रीज होता है तो अपने डेबिट किए, और अपने सेल्स को क्रेडिट कर दिए। इतना समझ में आया। अब मान लो 2 महीना हो गया है, वो क्या किया मेरे को। अब यहाँ पे तुम लोग का 2 केस है। 2 केस क्या है, पहले केस 1 का नाम लिख लो। when the when the total amount, अपने को एकदम भी हड़बड़ाना नहीं, आराम आराम से करना है।
when the total amount due is not recoverable, टोटल अमाउंट कितना ड्यू है, 10,000 रुपया बिजनेस को मिलना था, ये इसमें से 1 रुपया भी अभी तक मिला नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द टोटल अमाउंट, जो ये अमाउंट ड्यू है, इज नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल मतलब कस्टमर क्या बोला कि हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो बिजनेस का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। बिजनेस क्या मान लेगा भाई, खर्चा हो गया बिजनेस का, तो ये लॉस हो गया। अब लॉसेस और एक्सपेंसेस का क्या होता है ना, सेम रूल होता है। एक्सपेंस का क्या रूल है, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस का सेम रूल है, क्या है, एक्सपेंसेस और लॉसेस का सेम रूल है। तो अपने क्या करेंगे, बैड डेट क्या है मेरा, ये जो डेटर था जिसको मैंने बिजनेस को 10,000 रुपया मिलना चाहिए था, अभी मेरा डेटर क्या हो गया, बैड हो गया, है ना। ये डेटर मेरा बैड हो गया, ये बैड डेट क्या है मेरे लिए, एक तरीके का लॉस है। लॉसेस मेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ गया मेरा लॉस। लॉस जब भी बढ़ता है तो अपने क्या, हम क्या बोले भाई तुम लोग को, क्या होगा वो, डेबिट होगा। तो बैड डेट को क्या करेंगे अपने, डेबिट करेंगे। बैड डेट को क्या किया अपने, डेबिट किए 10,000 रुपया से, क्योंकि ये क्या है मेरा, एक तरीके का लॉस है, ठीक है ना। अब डेटर कौन था, कस्टमर सी। हम लोग जब इसको सेल किए थे, हम लोग क्या किए थे अपने बुक्स में, इसको डेबिट किए थे कि हाँ भाई फ्यूचर में, यहाँ पे तो मेरा देखो एसेट इंक्रीज हो रहा था कि भाई फ्यूचर में इस बंदे से मेरे को पैसा मिलेगा, बेनिफिट होगा। लेकिन क्या बेनिफिट हो रहा है, ये तो क्या किया, मेरे को कुछ भी नहीं किया, ये तो पैसा दिया ही नहीं, तो मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अब हम क्रेडिट किसको कर देंगे, डेटर को। डेटर को यहाँ डेबिट किए थे, अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, अपने बुक से हटा देंगे कि भाई हाँ मेरा एसेट क्या हो गया, कम हो गया, अब इससे मेरे को और पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग डेटर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो सी को क्या किया हम लोग, क्रेडिट कर दिए कि अब और क्या है, हो गया, जो मिलना था मिल गया, खत्म, अब और ये मेरे को रुपया नहीं देगा। समझ में आया मेरा ट्रांजेक्शन, आर्यन। कैश क्यों होगा, कैश थोड़ी जा रहा है तुम्हारे बिजनेस से, कैश जा रहा है क्या बिजनेस से, तुम्हारा, तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा जो असेट था ये डेटर, ये कम हो गया, ये तुमको पैसा नहीं दिया, इसके कारण तुम्हारा लॉस हो गया, समझा। इस डेटर के कारण क्या है, तुमको लॉस हुआ है, ठीक है। समझ में आया वाला जर्नल एंट्री। तो बैड डेट का जर्नल एंट्री क्या होता है, बैड डेट कौन करता है, मेरा कस्टमर। वो मेरे लिए क्या है, मेरा डेटर, बिकॉज उससे पैसा मिलने वाला था लेकिन अब मेरे को नहीं मिला, तो उस डेटर को क्या करेंगे, मेरे बुक से हटा देंगे। तो बुक से कम कर दिया, मैंने असेट कम हो गया, मतलब क्या किया, उसको अपने क्रेडिट कर दिया। ये वाला क्लियर हुआ, ठीक है। केस 2, when a when a part of the debt, डेट मतलब क्या, उधारी, डेट मतलब क्या, उधारी। when a part of the debt is recovered, when a part of the debt is recovered, recovered मतलब मिलना। मान लो कस्टमर सी को, ये कस्टमर को कितना रुपया देना था, 10,000 रुपया देना था। अब मान लो इसमें से 6,000 रुपया क्या किया, ये मेरे को दे दिया, कितना नहीं दिया, 4,000 नहीं दिया, तो 4,000 क्या हो गया मेरे लिए, लॉस। क्या हो गया मेरा, लॉस। लॉस का अच्छा नाम क्या है, बैड डेट। क्या है अच्छा नाम, बैड डेट। वापस बताएं, 10,000 रुपया मिलना चाहिए था बिजनेस को, लेकिन वो बंदा कितना दिया, पार्ट ऑफ द डेट। व्हेन द पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवर्ड, ये उधारी था, एक पार्ट मतलब 6,000 रुपया ही वो मेरे को दिया है, 4,000 रुपया वो मेरे को नहीं दिया, तो 4,000 क्या हो गया मेरा, नुकसान हो गया, जो कि लॉस बोलते हैं। नुकसान मतलब लॉस, अकाउंट्स के लैंग्वेज में लॉस को क्या बोलते हैं, बैड डेट, ठीक है। तो देखो मेरे पास कितना कैश आ रहा है, 6,000, तो मेरा कैश 6,000 आ रहा है, मतलब एसेट मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 6,000 रुपया से। तो हम क्या करेंगे, देखो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 6,000 से, क्योंकि मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 6,000 से। लॉस कितना हो रहा है मेरा, 4,000, तो लॉस एक्सपेंसेस का हम तुम लोग को बोले सेम रूल है, मेरा लॉस भी बढ़ रहा है, तो उसको भी क्या करेंगे अपने, डेबिट करेंगे। तो बैड डेट अकाउंट को क्या करेंगे अपने, डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा लॉसेस इंक्रीज हो रहा है,
तो 4000 से क्या किया अपने, इसको डेबिट कर दिए। 2 किसको क्रेडिट करेंगे अब, डेटर को क्रेडिट कर देंगे कि उसको जितना देना था दे दिया, जितना नहीं दिया नहीं दिया। उसको अपने बुक से क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कि भाई ठीक है मेरे को उससे जितना मिलना था नहीं मिला, हम लोग सब यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टम माने डेटर अकाउंट या सी तुम लोग जो भी लिखो, टू डेटर अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे, टू डेटर अकाउंट। कितना रुपया, 10,000 से क्या की हम लोग अपना डेटर को कम कर दिया, हम लोग अपना असेट को कम कर दी कि 10,000 में से 6,000 तो कैश दे दिया और 4,000 क्या हो गया मेरा एक्चुअल में नुकसान हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि वो मेरे को दे रहा है, और तो हम लोग एक बार दिखाएंगे कि मेरे बुक से क्या है 10,000 से ही हम लोग उसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक बार वापस हम तुम लोग को रिवाइज कर देखो। अब ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एकदम धीरे धीरे तुम लोग के संग चलना चाहते हैं, बिकॉज ये जर्नल एकदम बेस है, जर्नल का ही तुम लोग का मेन चैप्टर है। जर्नल तुम लोग अच्छे से नहीं करेगा ना, पूरा 11-12 हिल जाएगा। और 11 मैंने 11 तो चलो ठीक है ये इजी है, बट 12 एक्सट्रीम टफ है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर। ये 2-3 चैप्टर जो जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ये 2 चैप्टर एकदम बेस है तुम लोग का। इसमें अगर वीक रह जाएगा ना तो बस मान लो वीक रह गया, एकदम गिव अप कर दोगे तुम लोग सब। इसे ध्यान दे के एकदम देखो, अपने को एकदम धीरे धीरे चलना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेसिकली वो, तो अपने क्या देख रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स का देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री अपने को कैसे पास करना है। तो अपने अभी क्या सीखे, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या हो गया, अगर मान लो बिजनेस किसी को गुड्स उधार में बेचा है और ये बंदा क्या कर रहा है, कस्टमर क्या कर रहा है, ये अभी पैसा नहीं दे रहा है मेरे को, ये क्या बोला कि हम आपको बाद में पैसा देंगे। अब जब पैसा देने का बारी आया वो क्या हुआ, पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पे 2 केस है, when the total amount due is not recoverable, पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया है। तो जब पूरा का पूरा पैसा वो मेरे को नहीं दे रहा है 10,000 रुपया, ये क्या है मेरा बिजनेस के लिए लॉस है। हम लोग को ये लॉस को क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा, अपने बुक्स में दिखाना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो लॉसेस का क्या बोले हम, सेम रूल है, जैसे एक्सपेंस होता है वैसे ही लॉसेस होता है। तो लॉसेस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे। तो लॉसेस को अपने अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट को क्या किया अपने, डेबिट किए। लेकिन ये बैड डेट कौन किया, कस्टमर किया। जो मेरा डेटर था वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको बुक से हटाना पड़ेगा। मैंने मेरा जो डेटर था वो क्या हो गया, अब कम हो गया, बिकॉज वो तो मेरे को अब फ्यूचर में नहीं देगा रुपया। तो वो क्या हो गया, मेरा डेटर कम हो गया, असेट मेरे बुक से कम हो रहा है। तो असेट जब भी कम होता है अपने उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए अपने क्या किए, सी को, जो मेरा डेटर था इसको अपने क्रेडिट कर दी, ठीक है, बुक से हटा दिए इसको। दूसरा केस क्या था, व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवर्ड, मतलब वो ये नहीं कि पूरा का पूरा 10,000 नहीं दिया, वो मेरे को कुछ एक पार्ट दे रहा है और कुछ एक पार्ट नहीं दे रहा है। तो 10,000 में से 6,000 रुपया वो मेरे को दे रहा है और 4,000 रुपया मेरे को नहीं दे रहा है। तो जो नहीं दे रहा है वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरा लॉस हो गया। लॉस क्या होता है, मेरा बैड डेट होता है। तो देखो हम लोग का इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश मेरे को 6,000 रुपया मिल रहा है तो मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है। असेट इंक्रीज होता है तो अपने क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो कैश को क्या किया अपने, डेबिट 6,000 से। अब बैड डेट क्या है, मेरा बैड डेट कितना का हो रहा है, 4,000 का हो रहा है। ये नुकसान भी मेरे को क्या अपने बुक्स में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को याद थोड़ी रहेगा। आज अगर मेरे को 4 महीना बाद देखना पड़े कि क्या था क्या नहीं था तो मेरे को तो याद नहीं रहेगा, इसलिए अपने हर चीज रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अपने बैड डेट को भी क्या, ये मेरा लॉस है, लॉसेस इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी क्या किया हम तुम लोग को बताएं, लॉसेस जब भी इंक्रीज होता है अपने उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो 4,000 को भी अपने कर दिए डेबिट। अब 4,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 10,000। डेबिट में 10,000 आ गया, क्रेडिट में भी अपने को 10,000 लाना पड़ेगा। तो मेरा डेटर कितना का था, 10,000 से था। अभी तो जो देना था नहीं देना था सब हो गया, इसका काम खत्म। अभी डेटर कम हो गया है मेरे बुक्स में। तो डेटर मतलब क्या, असेट, असेट कम हो रहा है। तो असेट कम होता है तो अपने क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो 10,000 से क्या किया अपने, उसको क्रेडिट कर दिए, खत्म कर दिए। समझ में आया। तो इस तरीके से अपने को क्या है ना, डबल एंट्री बेसिस में क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग करना पड़ता है। इसलिए तुम लोग का बुक का नाम ही देखना, जो आईसी वाला, हाँ, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना। तो अपने क्या करते हैं, डेबिट के इक्विवेलेंट क्रेडिट होना चाहिए, और डेबिट क्रेडिट क्या है, मेरा मैच होता है हर एक। अगर एक डेबिट हो रहा है तो एक क्रेडिट भी होगा, इसी हिसाब से क्या है पूरा अकाउंट्स चलता है। अग्नि, अर्शिल, पार्थ और साइना, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिखो, ये बैड डेट्स वाला चीज क्लियर था क्या। और ऑनेस्टली एकदम कोई छुपाने वाला बात नहीं है, तुम लोग को जहां जो डाउट्स होता है वो पूछा करो।
जर्नल का 24 वाला, तुम लोग जा सकते हैं। जर्नल का 24 वाला, ये वाला बोल रही हो? ये वाला क्या ये क्या बोलते हैं अवनी? अच्छा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं, एक मिनट। हाँ, बोल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। तुमको मे भी ये कंफ्यूजन हो रहा कि अकाउंट बोला है तो बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं। हाँ देखो, अब एक सेकंड तुम लोग बाहर वेट करो, डिस्टर्बेंस हो गई। देखो क्या बोल रहे हैं, कृष्णा से पहला बात तुमको रुपया मिल रहा है। कृष्णा से रुपया क्यों मिल रहा होगा? बिकॉज अपने कृष्णा को सामान दिए थे, तो अब रुपया मिल रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है। असेट डिक्रीज होता है तो अपने उसको क्रेडिट करते हैं, ये वाला चीज तो तुमको पता होगा। अब यहाँ पे देखो 11 है ना, तो ऑन अकाउंट मतलब कोई स्कूल बोलता है कैश, कोई स्कूल बोलता है बैंक, क्योंकि ये ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, तो बहुत बहुत लोग इसको बैंक अकाउंट मानते हैं। दोनों ही सही है। अब अगर तुम्हारा स्कूल स्पेसिफिकली तुमको बैंक बोला है लिखने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे कैश भी लिखा जाता है, और मैक्सिमम स्कूल्स कैश एक्सेप्ट करता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी का सोचते हुए कैश लिखवाए, बट अगर तुम बैंक भी लिखोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कौशिक एक बार बाहर जाके देखो, बात तुम्हारा सेम ही है, कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, दोनों ही असेट है। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट ही होगा, दोनों ही चलेगा तुम्हारा। तो तुम एक बार स्कूल वाली मैम से कंफर्म कर लेना कि मैम बैंक ऑन अकाउंट अगर लिखा हुआ रहेगा तो बैंक लिखना चाहिए कि कैश लिखना चाहिए। बिकॉज देखो मेरे यहाँ पे एक स्कूल का बच्चा लोग नहीं है, बहुत सारा बच्चा लोग है, इसीलिए क्या है, हम जो मेजोरिटी चीज है वो लिखवा देते हैं। और एक बार तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा तो तुम लोग को अपने आप स्कूल में समझ में आ जाएगा कि इसके बदले तुम लोग को क्या लिखना है। बट दोनों ही वैसे सही है तुम लोग को। और कुछ पूछना है क्या अपनी? ठीक है, ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट डे क्या है अपने कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं हम।